नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य ज्ञान मंच पर। आज हम बात करेंगे संज्ञा शब्दों की। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा शब्दों की। संज्ञा शब्द और संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। अब संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। संज्ञा की परिभाषा को लेकर बात करते हैं अपन। तो उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, परिभाषा होती है कि संज्ञा का देखो शाब्दिक अर्थ होता है, ये शाब्दिक अर्थ में बता देता हूँ यहाँ पे। शाब्दिक अर्थ होता है सम धन ज्ञा से संज्ञा बनती है, ठीक है। और इससे होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। ऐसे शब्द जो सम्यक ज्ञान करवाते हैं, किसी चीज़ का सम्यक ज्ञान करवाते हैं। किसी मतलब कुल मिला के जब परिभाषा की बात करते हैं तो संज्ञा कहते हैं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान वर्ग भाव स्थिति आदि का परिचय कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी सामान्य परिभाषा होगी। अब देखिए, इसमें किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। व्यक्ति, स्थान, वर्ग, भाव, स्थिति आदि का जो भाव प्रकट होता है, आदि का जो परिचय कराने वाले सब शब्द है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। आप सब जानते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब संज्ञा के जो भेद होते हैं वो देखिए कि कौन कौन से भेद होते हैं। तो संज्ञा होती है, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुख्यतः 3 भेद है संज्ञा के, ठीक है। व्यक्तिवाचक, फिर दूसरे नंबर पे देखिए आप जातिवाचक, और तीसरे नंबर पे है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं जो जातिवाचक कई पार्ट मानते हैं, और कई संज्ञा के 5 भेदों में भी उनको गिना जाता है। तो है कि समूहवाचक, ठीक। और दूसरा है पदार्थवाचक भी बोलते हैं उसको, पदार्थवाचक, और इसको द्रव्यवाचक भी बोलते हैं, द्रव्यवाचक, ठीक है। तो ये संज्ञा के भेद हो गए। फिर देखिए, अब हम बात करते हैं संज्ञा से रिलेटेड वो प्रश्न उत्तर जो हमारे पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन संज्ञा से रिलेटेड है, बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न। क्योंकि संज्ञा ऐसा टॉपिक है जो बहुत सरल है, जिसको हम पढ़ते भी नहीं है, सीरियस भी नहीं लेते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे गलत हो जाते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए, अब चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सब इंस्पेक्टर में भी संज्ञा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान एसआई 2018 वाले में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से सर्वनाम से बने भाववाचक संज्ञा हैं। ऐसी संज्ञा कौन सी है जो सर्वनाम से बना हो और जो भाववाचक हो। अब आपको पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा के स्थान पर। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं कहूं कि राम जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब ये वाक्य देखिए, इसमें क्या है, राम क्या है, राम संज्ञा शब्द है। राम क्या है,
संज्ञा शब्द है, और संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयुक्त हो गया, वह। हम राम के लिए वह प्रयुक्त करें, राम जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वह क्या हो गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गया, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है, सर्वनाम हो गया। तो ऐसे सर्वनाम बन जाते हैं। फिर देखिए इसमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको देखना है इसमें। देखिए समता, समता सर्वनाम नहीं है, ठीक है। और ममता, ममता क्या है, देखो इसमें क्या है, मम सर्वनाम है, क्या है, मम सर्वनाम है, और इसमें मम सर्वनाम से निर्मित शब्द है ये, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ब। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखिए आप कि ममता शब्द बनता है, वो मम सर्वनाम से निर्मित होने से, मम सर्वनाम से निर्मित बनता है। और समता देखिए इसमें सम विशेषण से निर्मित है, समता क्या है, विशेषण है, और इसमें सर्वनाम है, इसमें विशेषण है। फिर देखिए बड़प्पन, बड़प्पन में क्या है, बड़ा विशेषण से निर्मित है, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। तो समता क्या है, कैपेसिटी के लिए है ना, तो समता इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण से निर्मित शब्द हो गया। बड़प्पन, बड़प्पन में क्या है, बड़ा विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो ये विशेषण से निर्मित हो गया। एवं लड़कपन, लड़कपन ये जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है, लड़कपन जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। तो आपसे पूछ रहा है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है ममता, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, भाववाचक संज्ञा है या नहीं है, तो ये पूछ रहा है नहीं है। देखिए और किससे, क्रिया से, तो क्रिया क्या, क्रिया आप लोग जानते हो कि क्रिया क्या होती है, कोई भी कार्य करने का भाव या कार्य करने की प्रक्रिया को क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब उसमें देखिए कमाई, कमाई क्या है, कमाना एक क्रिया है, कमाना क्या है, एक क्रिया है, तो ये क्रिया से बना हुआ शब्द है, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि ये क्रिया से बना हुआ शब्द है। अब लड़ाई, लड़ना भी क्या है, एक क्रिया है, काम है, तो ये क्या है, ये भी नहीं होगा, भाववाचक संज्ञा क्रिया से बना हुआ शब्द। फिर देखिए पढ़ाई, पढ़ाई करना भी क्या है, क्रिया है, और तो ये भी सब ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए इसमें भलाई क्या है, भाव है, ठीक है, भाव है, तो ये पूछ रहा है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन द सही हो जाएगा क्योंकि ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। भलाई क्या है, विशेषण से निर्मित है, ठीक है, भलाई क्या है, विशेषण से, ये क्रिया नहीं है। भलाई, भलाई करना, तो भलाई करना, कार्य करना तो क्रिया है, लेकिन भलाई में इसमें क्या है, भाव है, भाव है, तो ये क्या है, भाववाचक, भाववाचक। कमाई, कमाना क्रिया से निर्मित है, लड़ाई, लड़ना क्रिया से निर्मित है, एवं पढ़ाई क्रिया से निर्मित है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे विकल्प जो सभी शब्द क्या है, विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा है। और संज्ञा और विशेषण किसे कहते हैं, देखो विशेषण भी आप यहाँ पे देख लिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब कैसे, जैसे मैं कहूँ कि वह अच्छा लड़का है। अब इस वाक्य में देखिए आप, लड़का क्या है, संज्ञा है, लड़का क्या है, संज्ञा है, लड़का कैसा है, अच्छा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये शब्द क्या हो गया, विशेषण, ये क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। तो देखिए किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तीनों में से कौन सा विकल्प है जो सब विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें देखिए महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, ये सब क्या है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए विकल्प बी में क्या है, मनुजत्व, ये जातिवाचक से निर्मित है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित शब्द हो गया मनुजत्व, ठीक है। और विकल्प स में देखिए आप, विकल्प स में लड़कपन जातिवाचक से निर्मित
लड़कपन भी क्या है, लड़का भी एक जाति है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है लड़का, तो लड़कपन क्या है, जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा है। ये पूछ रहा है विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा। फिर धैर्य, गौरव और पशुता, इसमें देखिए पशु क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और ये जातिवाचक संज्ञा से बना शब्द है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा आपको पहचानना है। देखिए भाववाचक संज्ञा कौन सी, बालक में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, आप लोग देखो चारों ऑप्शन को अच्छे से देखो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षा में पूछा गया है। देखो ये भी राजस्थान PSI में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से देखिए भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी, बालक में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, बालक में जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है बालक में। फिर देखिए सुंदर में क्या है, सुंदर में है गुणवाचक विशेषण, सुंदर में क्या है, गुणवाचक विशेषण। फिर देखिए बचपन और 55, देखो बचपन और 55, तो इसमें बचपन हो जाएगा, क्योंकि बचपन में क्या है, भाव है, बचपना, ठीक है, तो बचपन में क्या है, भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। लेकिन 55 में क्या है, 55 में क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा शब्द है, इसमें से चारों में से संज्ञा शब्द किसमें है। देखो RPSC ग्रेड 2 में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। इनमें से शब्दों पर विचार करो और संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। भयावह, दर्शनीय, कल्पना, सौंदर्य, बताइए इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा शब्द है। तो देखिए आप इसमें सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है, इसमें क्या है, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। और इसमें सौंदर्य के बाद में कल्पना भी क्या है, कल्पना ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होगी। तो ऑप्शन 2 और 4 ऑप्शन द में सही है, तो द सही है। अब इसमें भयावह और दर्शनीय देखिए, ये सब क्या है, ये गुणवाचक है, भयावह गुण है, गुणवाचक विशेषण है भयावह, ठीक है। जैसे कोई भी स्थिति है वो बहुत भयावह है, तो उसका गुण है, उसका गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। और दर्शनीय, ठीक है, ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ये भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन द। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। इसमें विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पहचाननी है आपको। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषता क्या बता रहा है इसमें, देखिए भव्यता, उसकी कोई भी, देखो भाववाचक संज्ञा के बारे में हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़े थे, 5वें क्वेश्चन में, तो भव्यता उसकी विशेषता है। तो भव्यता क्या है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेड 2 में पूछा गया, 2018 का प्रश्न है। भव्यता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भव्य विशेषण से निर्मित है, देखिए आप यहाँ पे, भव्य क्या है, विशेषण से निर्मित है। चाल चलन क्या है, क्रिया से निर्मित है। ये किससे निर्मित है, ये क्रिया से निर्मित है, क्रिया से बने हुए शब्द है। तो ये क्या हो गया, क्रिया से निर्मित शब्द, ठीक है। फिर देखिए परिहास है, हास, ये भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। परिहास क्या है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित, ठीक है। और बचपन ये जातिवाचक संज्ञा से निर्मित शब्द है, क्योंकि बचपन बना है बच्चा शब्द, बच्चा से
बचपन बना है, तो ये क्या है, जातिवाचक है, बच्चा। तो ये जातिवाचक क्या है, जातिवाचक जातिवाचक से निर्मित है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, छठे क्वेश्चन में ऑप्शन सही हो जाएगा, भव्यता। फिर देखिए, निम्नलिखित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े कि विशेषण किसे कहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द है, उनसे बना भाववाचक संज्ञा। अब विशेषता कैसे होती है, लड़कपन क्या है, लड़कपन देखो, लड़का ये जातिवाचक है, क्योंकि लड़का जाति है, तो जातिवाचक ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है, निर्मित शब्द है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित हो गया लड़कपन। फिर देखिए दानवता, तो दानवता क्या हो गया, दानव भी एक जाति है, तो ये भी क्या है, दानवता। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है ये। देखिए ये पूछ रहा है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा, लेकिन किस शब्द से, मतलब किससे निर्मित है, तो ये भी क्या है, दानवता भी, ये भी दानवता होगी, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित, संज्ञा से निर्मित, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित, ये भी हो गई। फिर देखिए ममता, मम क्या है, सर्वनाम, तो ये सर्वनाम से निर्मित है, ये हो गई सर्वनाम से निर्मित हो गई। फिर देखिए नवीनता, ये पूछ रहा है विशेषण से, तो विशेषता बताने वाले शब्द, अब नवीनता या पुरातन, ये विशेषता होगी किसी भी चीज की, कि मान लीजिए नवीन पाठ्यक्रम बोलते हैं ना, तो नवीन क्या हो गया, विशेषता हो गया पाठ्यक्रम की, नवीनता क्या है, विशेषता है, तो नवीन ये विशेषण से निर्मित शब्द है, तो इसलिए ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है, ऐसा कौन सा विशेषण शब्द है जो संज्ञा से निर्मित नहीं है, विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है। अब विशेषण आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। फिर संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो नाम से निर्मित नहीं है वो विशेषण, संज्ञा से निर्मित नहीं है। विशेषण ऐसा विशेषण जो संज्ञा से निर्मित नहीं है, संज्ञा मतलब किसी नाम से निर्मित नहीं है। अब देखिए मानवीय, मानव क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा से निर्मित है मानवीय, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए वार्षिक, वर्ष से है ना, वर्ष भी एक संज्ञा है। फिर देखिए ग्रामीण, ग्राम भी एक संज्ञा है, ठीक है, तो ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा हो गई, संख्यावाचक संज्ञा। अब अधिक क्या है, विशेषण है, अधिक कम ज़्यादा इसकी विशेषता बता रहा है ना, कुछ कोई भी चीज़ अधिक है या कम है, तो ये विशेषण है, तो ये क्या हो गया, विशेषण से निर्मित, ये क्या है, विशेषण से निर्मित शब्द है, तो ऑप्शन से सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा है, कौन सा विकल्प है जिसमें संज्ञा है, आर्थिक, अपमानित, आदरणीय। देखो आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, ये सब क्या है, गुणवाचक, ये तीनों शब्दों में क्या है, गुणवाचक विशेषण है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा है, कौन सा विकल्प है जिसमें संज्ञा है, तो अपेक्षा में क्या है, भाववाचक संज्ञा, अपेक्षा में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो भारत क्या है, कौन सी संज्ञा है बताओ, भारत है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारतीय इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण, जैसे भारतीय क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है।
फिर गुणवाचक विशेषण क्या हो गया, हम जब विदेश में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं ये लोग भारतीय हैं, तो भारतीयता हमारी पहचान हो जाती है, हमारी विशेषता है कि हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाता है इसमें भारतीय का। फिर देखिए भारतीयता, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, सब स्पेशल एजुकेशन में भी पूछा गया है 2018 में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। फिर देखिए 10वें क्वेश्चन में ऑप्शन सही हो जाएगा इसका श ऑप्शन। भारतीयता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भारतीयता क्या है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित शब्द है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित शब्द हो गया है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है। ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब भारत क्या है, हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है, तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारत, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। रामायण व्यक्तिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का समूह हो गया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर पुस्तक क्या है, पुस्तक जातिवाचक है, पहाड़ भी जातिवाचक है, नदी भी जातिवाचक है। अब जातिवाचक कैसे हैं, क्योंकि पहाड़ सभी पहाड़ों का प्रतिनिधित्व हो रहा है पहाड़ शब्द में, ठीक है, और पुस्तक में भी सभी पुस्तकों का हो गया, कोई स्पेशल पुस्तक का जिक्र नहीं किया गया। नदी में भी सभी नदियों का हो गया, किसी स्पेशल नदी का नाम नहीं लिया गया है, तो इसमें क्या हो गया सब, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब जैसे इसमें स्पेशल अगर गंगा नदी पूछा जाता, गंगा नदी का नाम दे देता, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। फिर देखिए इसमें जयपुर लड़की बुढ़ापा, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़की क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और बुढ़ापा भाववाचक हो जाएगा। फिर देखिए इसमें गंगा, हिमालय, मनुष्य, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये क्या है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक ही है हिमालय के लिए बात हो रही है, गंगा भी एक ही है उसके लिए बात हो रही है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक जाति है, मतलब जातिवाचक संज्ञा, इसमें सभी मनुष्यों का जिक्र हो जाता है, तो ये जातिवाचक हो गया, ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द भाववाचक नहीं है। देखो मिठास में भाववाचक है, शिष्टता भाववाचक है, महात्म्य ये भी भाववाचक है, क्या है, भाववाचक। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आपको नहीं को ध्यान से पढ़ना है कि भाववाचक नहीं होनी चाहिए, तो इसमें क्या है, तीनों भाववाचक है। राष्ट्रीयता भाववाचक है, देवत्व भाववाचक है, माधुर्य ये भी क्या है, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नम्रता भाववाचक है, दासता भाववाचक है, व्यवहारिकता ये भी क्या है, भाववाचक है, भाववाचक। फिर देखिए दानव क्या है मनुष्य और ब्राह्मण, ये सब क्या है, जातिवाचक है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब लड़का शब्द में प्रत्यय, अब प्रत्यय क्या होता है, देखो उपसर्ग होता है जो शब्दों के पहले जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है, शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है, उपसर्ग और प्रत्यय भी उसमें अपना रोल निभाते हैं। तो लड़का शब्द में क्या है, अब देखो उपसर्ग तो होता है जो शब्द के पहले जुड़ता है, और प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। किसी दिन हम उपसर्ग और प्रत्यय की फिर क्लास लेके आएंगे, उस पर और विस्तार से बात करेंगे। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। अब लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर, मतलब बाद में कुछ शब्द जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर बनाइए, इसमें आप लड़कापन या लड़ाई बिल्कुल नहीं बनेगा, लड़की ये भी नहीं बनेगा। अब लड़कापन बनेगा या लड़कपन बनेगा, आपको इनमें से दोनों ऑप्शन में से ध्यान से देखना है, क्योंकि दो ही ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो अच्छे से देखना है इसमें क्या बनेगा। देखिए लड़कापन नहीं होगा, वो होगा लड़कपन। क्या होगा, लड़कपन। ऑप्शन से सही हो जाएगा बिल्कुल। फिर देखिए इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, ऐसा कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है। पेड़ में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो ये नहीं होगा। पुस्तक में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ये इसमें नहीं होगा। पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है ना, भाववाचक पूछ रहा है, तो पढ़ाई में क्या है,
देखिए इसमें पढ़ाई, पढ़ाई में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई में क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। देखिए इसमें रजाई, रजाई में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। देखिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। स्नेह, घृणा, नित्य और सत्य। देखो ये भी भाववाचक है, ये भी भाववाचक है, ये भी भाववाचक है। नित्य क्या है, नित्य है क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण जैसे कहते हैं ना, वो नित्य व्यायाम करता है। तो व्यायाम तो व्यायाम तो एक व्यायाम करना एक क्रिया है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो नित्य करता है, वो नित्य करता है। तो इसमें ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय क्या है, हिमालय है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया। गंगा क्योंकि एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर देखिए पवित्रता, पवित्रता में क्या है, पवित्रता भाववाचक संज्ञा है, तो पवित्रता नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें भाववाचक संज्ञा है। अब नदी, नदी देखिए ये पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा है, नदी में सभी नदियों की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, किसी एक नदी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसमें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन द सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है, विशेषण से बना हुआ संज्ञा शब्द कौन सा है। तो विशेषण से बना हुआ संज्ञा शब्द पहचानना है आपको। तो देखिए आप इसमें सुंदरता, सुंदर क्या है, सुंदर विशेषता है और उससे बना भाववाचक, विशेषण से बना संज्ञा शब्द है, तो ये भाववाचक संज्ञा बना हुआ है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ब। ममता, मम सर्वनाम से निर्मित शब्द है, इसमें मम सर्वनाम है, मम ये सर्वनाम से निर्मित शब्द है ममता, ये पूछा जा रहा है बार बार, तो आप इसको ध्यान से देखिए। फिर देखिए बालपन, बालपन बालक से बना है, तो बालक क्या है, जातिवाचक है, तो ये जातिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। लड़कपन ये भी जातिवाचक है, क्योंकि लड़का, लड़का जाति है, और लड़का ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा पहचानना है। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण से नहीं, इसमें देखिए विशेषण से बनी भाववाचक, हाँ विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए, विशेषण से बनी हो और भाववाचक हो। विशेषता क्या होती है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो मात्र, माता से बनता है, तो ये क्या है, मात्र तो नहीं होगा, शिशुत्व, छुटपन, बचपन। अब देखिए इसमें, इसमें हो जाएगा छुटपन, छोटा एक विशेषता है, छुटपन छोटा विशेषण से निर्मित शब्द है, तो इसमें ऑप्शन, ऑप्शन स सही हो जाएगा, ऑप्शन स सही है। मात्र तो क्या है, मात्र तो माता जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है, ये किससे निर्मित है, जातिवाचक से, जातिवाचक से निर्मित है। फिर देखिए शिशुता, शिशु भी जाति है, तो शिशु जातिवाचक से निर्मित हो जाएगा। फिर देखिए बचपन, बचपन क्या है, बच्चा भी जातिवाचक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित शब्द हो जाएंगे, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा, छुटपन, ऑप्शन स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा पहचाननी है आपको इसमें से, तो देखिए सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अपना, अपनापन, परायापन, नैतिकता और क्षमता। अब अपना और पराया दोनों ही क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ये तो अपना, परायापन ये सार्वनामिक विशेषण है, दोनों ही सार्वनामिक विशेषण है। ये अपना सर्वनाम नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो ये क्या पूछ रहा है, सार्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। और ये प्रश्न देखो, ये क्वेश्चन गलत है, गलत है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन गलत दिया गया है। कैसे, अब इसमें क्या गलती है, क्योंकि अपना और पराया दोनों ही क्या है, सार्वनामिक विशेषण है,
और नैतिकता नैतिक विशेषण से निर्मित है। ये नैतिक ये विशेषण से निर्मित है, ये विशेषण से निर्मित है, विशेषण से निर्मित है नैतिकता। और नैतिकता के बाद में आप देखिए इसमें नीति भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक नीति नैतिक गुणवाचक विशेषण, नैतिकता भाववाचक संज्ञा। समता सम विशेषण से निर्मित है, समता सम विशेषण से निर्मित है। ये क्या कह रहा है, सर्वनाम से बनी हुई, तो सम विशेषण से निर्मित है। तो इसमें अपना और पराया दोनों क्या है, सर्वनाम से, सर्वनाम विशेषण है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें परायापन, पराया होता है, पन भाववाचक नहीं जुड़ता, तब ऑप्शन असही हो जाता। तो ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन के कारण ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि समान ऑप्शन है, दोनों सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए आप इसमें लघुता, ये जातिवाचक नहीं है, गुणवाचक विशेषण है। लघु विशेषण से बना है। नम्रता ये भी विशेषण से, लघुता ये भी विशेषण, ये भी विशेषण, दोनों क्या है, विशेषण, विशेषण से निर्मित है। भातृत्व, भातृत्व ये क्या है, जाति, भातृ जाति, ये तो क्या है, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित, संज्ञा से निर्मित है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। और महत्व का देखिए, महत् विशेषण से बना हुआ है, महत् विशेषण है और विशेषण से निर्मित है, महत् विशेषण से निर्मित है, विशेषण से निर्मित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन से सही हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक से बना भाववाचक नहीं है। मजदूर जाति है ना, मजदूरी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मजदूर एक जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द है, तो ये नहीं होगा। खुशहाली, खुशहाली क्या है, खुशहाली देखिए, खुशहाली जाति नहीं है, खुशहाल एक विशेषण है, खुशहाल एक विशेषण है, खुशहाली खुशहाल विशेषण से निर्मित है। ये खुशहाल, खुशहाल विशेषण से निर्मित खुशहाली है, खुशहाली। तो खुशहाली जाति भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये क्या है, एक विशेषण है, तो ये विशेषण से निर्मित हो गया। फिर देखिए दलाली, दलाली क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और चोरी, चोरी जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है, तो दोनों जातिवाचक है, जातिवाचक से निर्मित है। फिर देखिए इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द है जो क्रिया से बनी भाववाचक नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन द सही हो जाएगा, सफाई। सफाई कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? धुलाई, धोना क्रिया है, तो ये नहीं है। धुनाई, धुनाई भी क्रिया है, और पिटाई भी क्रिया है, तो तीनों शब्द क्रिया है। अब सफाई क्या है, साफ क्या है, ये साफ, साफ विशेषण से निर्मित है। साफ क्या है, विशेषण, तो विशेषण से निर्मित हो गई है, तो ये क्रिया से निर्मित नहीं है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है? तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। और संज्ञा से निर्मित नहीं है, देखो पढ़ाकू, पढ़ाकू क्या है, विशेषण से, विशेषण कौन सा, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? पढ़ना क्रिया है और पढ़ना से बना है, ये क्रिया से बना है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। रंग, रंगीला है क्या है, रंग जातिवाचक संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। प्यारा, प्यार भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। जोधपुरी, तो जोधपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित है, तो इसमें ऑप्शन अ सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना है? कौन सा संज्ञा शब्द है जो विशेषण से नहीं बना है? देखिए इसमें आप, तो इसमें ऑप्शन स हो जाएगा, मानवता। मानवता जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है, विशेषण से निर्मित नहीं है। किससे निर्मित है? जातिवाचक से, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से, ये जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। फिर देखिए सरलता, सरल, सरल क्या है, विशेषण है। वीरता विशेषण है, और सुंदरता ये भी विशेषण है, तो ये विशेषण से निर्मित तीनों शब्द है, और नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा स, ऑप्शन स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदाय संज्ञा में किया जाएगा?
देखो एक वचन का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा इनमें से, है ना। और देखो ये क्वेश्चन बहुत ये भी विवादित क्वेश्चन है। इसमें देखिए केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदाय या संज्ञा में किया जाएगा। देखो झुंड एक वचन भी होता है, बहुवचन के लिए भी प्रयोग होता है। आप देखिए इसमें झुंड, बादल, शिक्षक और अध्यापक, इनका प्रयोग एक वचन एवं बहुवचन दोनों के रूप में होता है, लेकिन झुंड एक वचन भी है और बहुवचन भी है। गायों का झुंड खड़ा है, गायों के अनेक झुंड है, तो ये बहुवचन के लिए हो गया, गायों के अनेक झुंड। यहाँ पे देखिए गायों के अनेक झुंड, और यहाँ गायों का झुंड खड़ा है, तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। अलग अलग जगह बैठे हैं। देखिए बादल आया और बादल आए, तो ये भी एक वचन और बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है। शिक्षक बैठे हैं या शिक्षक बैठा है, तो ये भी एक वचन और बहुवचन के लिए हो। अध्यापक आए, अध्यापक आया और अध्यापक आए, मतलब ये भी एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए होता है। इसलिए ये इस क्वेश्चन में स्पष्ट उत्तर नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है, विश्वास क्या है? आकर्मक क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक है या भाववाचक संज्ञा है? बताओ क्या हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन 26 में द हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 27 में विद्वता। ऑप्शन से बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। धोखा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, समुदायवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? बताओ कौन सी संज्ञा है धोखा? तो धोखा संज्ञा हो जाएगी इसमें हमारे ऑप्शन ए भाववाचक। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द है जो संज्ञा है? अब देखिए क्रुद्ध, क्रुद्ध, क्रोधी, ये सब क्या है? क्रुद्ध और क्रोधी क्या है? ये विशेषण है, ये विशेषण है। क्रोध, क्रोध क्या है? क्रोध हो जाएगा इसमें ऑप्शन से क्रोध। क्रोध क्या है? संज्ञा शब्द है। और क्रोधित, क्रोधित शब्द, क्रोधित शब्द क्या हो जाएगा? क्रोधित शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 30वां क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञावाचक शब्द है। क्वेश्चन है भारतीय सेना बहुत, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इसमें सेना संज्ञा है। सेना कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समुदायवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक? देखो ये जातिवाचक संज्ञा है, वैसे जातिवाचक है, और जातिवाचक का भेद जो समूहवाचक किया गया है। अगर समूहवाचक पूछा जाए तो समूहवाचक, समुदायवाचक भी ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये समुदायवाचक है, क्योंकि जातिवाचक के है। लेकिन जातिवाचक के बाद में जातिवाचक के जो हम दो चीजें बताए थे ना, समूहवाचक और पदार्थवाचक, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए अ और ब दोनों ही सही है, किंतु ऐसी स्थिति में प्रथम उत्तर ब होगा। विकल्प न हो तो अ करना है। अगर समुदायवाचक नहीं दिया हो तो आपको जातिवाचक कर देना है, पर अगर दोनों विकल्प दिया हो तो आपको समुदायवाचक करना है ऐसे प्रश्न में। फिर देखिए निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। देखो शत्रुता, वीर, तो इसमें देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। बाकी सब क्या है? वीर एवं बड़ा, ये क्या है? वीर और गुरु, ये गुणवाचक है। गुरु मतलब होता है बड़ा, गुरु का मतलब होता है बड़ा, तो इसलिए ये क्या हो गया? गुणवाचक। और गुरु के लिए, जिसे वाक्य में गुरु के लिए कहा जाए, तो वहां पे वो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक शब्द हो जाएगा। फिर देखिए मनुष्य, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है।
रामायण व्यक्तिवाचक है, पटना व्यक्तिवाचक है और गंगा व्यक्तिवाचक है, लेकिन औरत क्या है, जातिवाचक है। औरत शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताए, इसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा पहचानना है। मोहन व्यक्तिवाचक है, सेना दुख भाववाचक है, श्याम व्यक्तिवाचक है, तो ये भी नहीं होगा। भाव संज्ञा दुख भाववाचक है। सेना देखिए यहाँ पे, सेना जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर समूहवाचक है तो समूहवाचक हो जाएगा, समूहवाचक या समुदायवाचक। फिर देखिए महात्म्य शब्द है, महात्म्य शब्द क्या है ये आपको पहचानना है इसमें, तो महात्म्य शब्द हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा, भाववाचक। फिर देखिए कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए, कोयला में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो कोयला क्या है, कोयला कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 35 में द हो जाएगा, क्योंकि ये जातिवाचक है। कोयले की कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, प्रजाति नहीं, इसके जाति होती, मतलब टाइप्स होते हैं कोयला के बहुत प्रकार के, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर देखिए इनमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बारात, साड़ी, सेना, मेला, इसमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए साड़ी क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। तो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद में दो बताए थे, एक होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। तो ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तीनों संज्ञा के प्रकार है, तीनों संज्ञा के प्रकार है। देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय लगाने में, प्रत्यय आपको पता है कि शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, मधुर विशेषण भाववाचक हो जाएगा। तो इसमें देखिए ता लगाओ तो क्या हो जाएगा, मधुरता। क्या हो जाएगा, मधुरता। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठास शब्द है, मिठास शब्द क्या है, मीठा शब्द विशेषण से निर्मित है, मीठा विशेषण है और उससे निर्मित शब्द मिठास शब्द बना है। तो मिठास का क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन स भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन स भाववाचक संज्ञा। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के हो। ममता, ये ममता भाववाचक संज्ञा, बेल जातिवाचक है, राधे श्याम ये व्यक्तिवाचक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना, ऑप्शन नहीं होगा। अब राधे श्याम व्यक्तिवाचक, पन्नालाल, हिमालय, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है, सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। आम जातिवाचक है, साधना भाववाचक है और ऊंचाई ये विशेषण है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। गाय जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक पूछ रहा है, तो ये मूर्खता भाववाचक है, ठीक है, तो इसमें ये नहीं हो जाएगा। चालाकी भी भाववाचक है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। धैर्य, चतुराई, प्रेम, अकेलापन, धैर्य, देखिए धैर्य, चतुराई और प्रेम, कौन विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें वृक्ष जातिवाचक है, खुलापन, फूहड़पन, सूर्य व्यक्तिवाचक है, उदासी, शेर, चालाकी ये उदासी भाववाचक है, तो इसलिए ऑप्शन अ सही हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लकड़ी जातिवाचक है, पुस्तक जातिवाचक है, लोहा जातिवाचक है और शेषव, शेषव क्या है, जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा है। ये जातिवाचक संज्ञा से बनी है, शिशु जाति है और शिशु से शेषव बना है, तो शेषव क्या हो गया, शेषव हो गया, देखिए शेषव क्या हो गया, शेषव भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक से बनी भाववाचक, ये भाववाचक
संज्ञा है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी लिखावट अच्छी है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा हो जाएगी लिखावट, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध है। राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध रेखांकित शब्द संज्ञा है। देखो रेखांकित शब्द कौन सा है इसमें, मैत्री। तो मैत्री में कौन सी संज्ञा है आपको पहचानना है। देखो एमपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। इसमें है भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो स्त्री जाति है, जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई है। स्त्री तो एक जाति है, देखो स्त्री शब्द पूछे तो उसमें जाति है, लेकिन स्त्री तो पूछ रहा है तो इसमें जातिवाचक न होके क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, तो इसमें ऑप्शन स बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बनी है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा से बनी है, तो इसमें देखिए बचपन क्या है, जाति। बच्चा एक जाति है और बच्चा से बना है बचपन, तो ये क्या है, जातिवाचक से निर्मित है। ऑप्शन स सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। ठीक है, बाकी डर भाववाचक संज्ञा है। कंजूसी विशेषण है। सर्वस्व सर्वनाम से निर्मित है, तो इसमें ऑप्शन स सही हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। इनमें कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, भयानक, भयभीत और भयंकर, ये सब क्या है, भय से निर्मित गुणवाचक है। भयानक भी गुणवाचक है और भयभीत भी गुणवाचक है और भयंकर भी गुणवाचक। और भय क्या है, भय है भाववाचक संज्ञा, तो ये क्या है, भाववाचक। और सारे क्या है, विशेषण हो जाते हैं, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, और ये भाववाचक है, तो इसमें ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो रुलाई ये क्रिया है। छुटकारा क्रिया से निर्मित है। और समझना क्रिया से निर्मित है। समझना क्रिया से बना हुआ शब्द है भाववाचक। छुटकारा भी क्रिया है और रुलाई भी क्रिया है। अब देखिए लवणता क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। धन्यवाद। आज की क्लास का समापन यहीं होता है, और आप लोग संज्ञा के क्वेश्चन पढ़ी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रत्येक परीक्षा में सहायता करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।